दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सियांग जाए ये हन के पास आता है। दुनिया के सामने तो वो बहुत फॉर्मल रहते थे, लेकिन इनफैक्ट वो बचपन के फ्रेंड्स थे। उन्होंने इकट्ठे की हर ट्रेनिंग ली थी और आज भी वो इकट्ठे बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। वही किंग जो दुनिया के सामने इतना जालिम और रोडलेस लगता था, लेकिन इनफैक्ट उसके अंदर एक बच्चे का सा दिल था। वो अपने पुराने फ्रेंड के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करता है और इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि उसे यंग जाय पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करता है। दूसरी तरफ यंगन जी के पास वही ऑफिसर आता है जिसने उससे बेट वाला वादा किया था। वो बोलता है कि वादा तो मैं निभाने आ रहा हूँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर भागना। सबको यही कहूँगा कि तुम खुद भाग गई थी। मैं तुम्हें आजादी देता हूँ क्योंकि खाना तुमने बहुत अच्छा पकाया था और तुम बेट जीत गई हो। I am a man of my words। अब इसके साथ ही यजी को आजादी मिल जाती है। वो और गिलगम, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी आसान भी हो जाएगी उनके लिए। बस अब मैं वापसी का रास्ता तलाश कर ही लूंगी। सबसे पहले अपनी बुक खोजने के लिए जाती हूँ। यजी गिलगम के साथ यही कहती हुई जा रही थी और उसे उसकी फैमिली के बारे में भी पूछती है। उसे मालूम पड़ता है कि गिलगम का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। तो उसे कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरे साथ क्या मेरी दुनिया में जाना चाहोगी? वहाँ पर कोई गुलामी नहीं होती, जिसका जो मन करे वह वही बन सकता है। वहाँ पर हर तरफ फेयर कंपटीशन है। वह बोलती है, क्या सच में ऐसा है? मैं आपके साथ जा सकती हूँ क्या? मैं जरूर जाऊंगी और आप ही की तरह शेफ बनूंगी। और बस इसी तरह की बातें करते करते वो दोनों उसी खाई के किनारे पहुँच जाती हैं। वहाँ पर नीचे देखती है तो करीब ही एक ब्रांच के साथ उसका बैग लटक रहा था। वो सोचती है कि इसे नीचे जाकर उतारूं, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक था। यहाँ पर एक दफा उसका पैर स्लिप होता है, लेकिन कोई उसे खाई में गिरने से बचा लेता है, और वो तो हमारा किंग ही, जिसे उसके भागने का पता चल गया था। वो तो उसे वहाँ देखकर शॉक्ड रह जाती है। उससे पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट करके भागने की? वो बोलती है, मेरी मजबूरी थी, मेरा सामान यहाँ गिर गया था, मेरा बैग। बैग क्या होता है? ये समझाने में भी उसे समय लग रहा था। इतने में उसका एक सिपाही उसके ऑर्डर पर वही बैग ले आता है। यह देखकर वह खुश होती है, उसे थैंक्स करती है। उससे पहले ही वह बदले के तौर पर उसका बैग नीचे फेंक देता है, क्योंकि तुमने भागने की हिम्मत की थी। यह तुम्हारी सजा है। अब वो जवाब में उसे बहुत बुरा भला बोलती है, उस पर गुस्सा करती है, लेकिन सारे लोग हैरान थे कि किंग इसको सजा नहीं दे रहा। इतनी बड़ी गुस्ताखी पर वो तो किसी की भी गर्दन कटवा दिया करता था। रादर जवाब में वह बहुत प्यार से उसके बालों से एक फूल की पत्ती निकाल रहा होता है, और फिर दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे ही उनका सफर स्टार्ट हो जाता है शाही महल की तरफ। हंजी को बहुत गुस्सा था। उसे दोबारा से हाथ पैर बांधकर बिठाया हुआ था। उसका मन करता है कि वो ये हयन की जान ही निकाल दे। वो तो आंखों ही आंखों में उस पर बहुत गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन किंग, उसे तो ये सब देखने में बहुत मजा आ रहा था। उधर हमें मॉकजू और जेसंग को दिखाते हैं। जेसंग ने मॉकजू को पहले ही बता दिया था कि किंग अपने साथ किसी लड़की को लेकर आ रहा है। वो यकीनन मींग ही होगी, कहीं वो तुम्हारी जगह न ले ले हेड ऑफ कॉन्क्यूमाइन के तौर पर। इसलिए तुम्हें ख्याल रखना होगा, किंग को अपने हाथ में ही रखना। मॉकज इन बातों की वजह से बहुत परेशान थी और किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रही थी। वो अपनी जगह से किसी को रिप्लेस नहीं करना चाहती थी। उधर रास्ते में कुछ लोग यंजी को कैदी देखकर तंग करते हैं और खुद यही आगे बढ़ता है, उनको भगवाता है और फिर सजा भी देता है, और फिर सबसे कहता है कि यह मेरी चीज है, इसे बुरी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुझे है। वो यंजी को तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। इतने में वो लोग शाही महल में पहुंच जाते हैं।
ये यन एक बच्चे की तरह से खुश हो जाता है और मोक्जू का हाथ पकड़कर उसे यनजी के पास लेकर आता है। कहता है, मैं किसी को साथ लेकर आया हूँ। मोक्जू हैरान थी कि मियंग तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि यह लड़की वाकई बहुत सुंदर है कि आपने इसे अपनी एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है। मैं इसे ट्रेन कर दूं, लेकिन वो कहता है, नहीं, इस काम के लिए तो मैं इसे नहीं लेकर आया। इसमें कुछ और ही टैलेंट है। और इसके साथ ही वो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। जबकि यनजी, उसने हिस्ट्री की बुक्स में मौकलियों के बारे में पढ़ा था। उसकी नजरें ही बता रही थी कि वो कितनी शातिर है, और वैसे भी वह महल की साजिशों में बहुत हिस्सा लेती थी। यनजी इन बातों की वजह से चाहती थी कि मोकलू से फासला रखे, लेकिन जिस तरह से किंग उसे ट्रीट कर रहा था, मोकचू को जेलसी हो रही थी और वो उसकी नजरों से साफ नजर आ रही थी। यनजी सोचने लगती है कि अगर यह मेरी दुश्मन बन गई तो फिर तो मेरे लिए जिंदगी और भी मुश्किल होती चली जाएगी। और बस इसी के साथ यह पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।